तालिबान और पाकिस्तान में भीषण जंग जारी है। पाकिस्तानी सैनिक पीछे हट रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि किसकी दम पर तालिबान इतना फूल रहा है। पाकिस्तानी सीमा में आगे बढ़ता जा रहा है। कोई अमेरिका बता रहा है तो कोई रूस, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे दुनिया भर में पाकिस्तान की फजीहत हो रही है। वो चंद तालिबानी लड़ाकों से भी नहीं लोहा ले पा रहे। हालांकि अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जंगे ऐलान कर दिया है और कहा है कि तालिबान ने फिर सिर उठाया है और इसे कुचले बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। हर दिन कोई ना कोई घटना होती है, चाहे वो 10 अधिकारी हो, 5 हो, फ्रंटियर क्रॉप्स हो, पुलिस या सेना के सदस्य हो, उनकी शहादत सबसे बड़े बलिदान है। हमें न केवल उनका सम्मान करना चाहिए बल्कि राष्ट्र को यह भी बताना चाहिए कि इस राक्षस को हराना हमारा लक्ष्य है। हमें इस खतरे को हराने और देश के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक मंच पर आना होगा। इस्लामाबाद में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ये बात कही। आपको बता दें कि 24 दिसंबर 2024 को पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के पक्तिया प्रांत में कई स्थानों को निशाना बनाया, जिनमें कम से कम 46 लोग मारे गए थे। इस हमले के बाद अफगान तालिबान ने इन हमलों को संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए इसकी निंदा की और बदला लेने की कसम खाई। हजारों लड़ाके पाकिस्तान की ओर बढ़े और कई पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया और भीषण जंग जारी है। मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम के साथ। मुआशी इस्तेहकाम होगा तो ऑटोमेटिकली मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा। पिछले 9.5 महीने में बैरूनी और अंदरूनी खलफशार का सामना करना पड़ा। सिक्योरिटी हैज बिकम अ चैलेंज टुडे। इसका सर कुचले बगैर हम अपना आगे नहीं बढ़ सकते। तारा चनार में जो कुछ हुआ इंतहाई अफसोसनाक हुआ। ये नहीं होना चाहिए। ये साल पाकिस्तान की और खुशहाली में बहुत मुमिद माविन साबित होगा। पाकिस्तान की जो बैरूनी तरसीलात हैं उनमें पिछले 5 माह में 34% इजाफा हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज तारीख के सबसे ऊंची सतह पे है। हमारे चावल की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो उसने हमें तकरीबन $4 अरब हमारे कौमी खजाने में जमा कराए। चीनी की एक्सपोर्ट के जरिए भी तकरीबन $500 बिलियन पाकिस्तान के खजाने में आया या आ रहा है। ये चीनी एक्सपोर्ट ना होती अगर स्मगलिंग जारी रहती। अगर हमने ग्रोथ की तरफ आगे जाना है, इट हैज टू बी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। बिजली की कीमतों में हमें खातर खा कमी करनी है, जिसके ऊपर दिन रात काम हो रहा है। तो पाकिस्तान में जो हालात बन रहे हैं, ऐसे में चुनौतियां पाकिस्तान में इस साल 2025 में बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं और पाकिस्तान के लिए ये साल कितना मुश्किल रहने वाला है उस लिहाज से, जब तालिबान पाकिस्तान को न केवल आंखें दिखा रहा है बल्कि चोट भी पहुंचा रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मैं सबसे आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ मनन द्विवेदी विदेश मामलों के जानकार जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट है, वो जुड़ रहे हैं और साथ ही मेरे साथ कर्नल GS सोढ़ी भी जुड़ रहे हैं, जो कि बारीकी से तमाम चीज़ों को लेकर हमारे साथ अपनी राय साझा करेंगे। और हम इस पूरे कार्यक्रम में आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो तालिबान है वो वाकई कितना बड़ा थ्रेट है और क्या पाकिस्तान के लिए ये साल जो है वो बहुत मुश्किल रहने वाला है। और मैं शुरुआत अनुज माथुर सर आपसे ही कर लेता हूं। जो परिस्थितियां इस वक्त पाकिस्तान में हैं, जहां तालिबान जो अब तक पाकिस्तान के द्वारा ही पाला पोसा गया, अब वो न केवल आंखें दिखा रहा है बल्कि डैमेज भी पहुंचा रहा है। कैसे असेस कर रहे हैं आप इसको? चंदन, देखिए, कल भी मैंने आपके चैनल पर ये बात कही थी, मैं उसको रिपीट करना चाहूंगा। 2011 में हिलरी क्लिंटन ने एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने पाकिस्तान को सामने रखते हुए कहा था कि अगर आप अपने बाड़े में नेबरहुड में स्नेक पालेंगे तो उससे ये उम्मीद ना करें कि वो सिर्फ नेबर्स को डसेगा और आपको नहीं। तो यही एग्जैक्टली यही परिस्थिति वहां पर मौजूद है। उसके मैं आपको 3-4 वजह बताता हूं। देखिए, एक तो ये बात बिल्कुल साफ है कि अफगानिस्तान जो है और अफगान्स हैं वो डूरंड लाइन को नहीं ना तो मानते हैं और ना कभी वो इसको मानेंगे। तो इस बात को कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये बहुत बड़ा रीजन है कि जो पश्तून डूरंड लाइन के पश्चिम में है और जो उसके उत्तर पूर्व में है, वो लोग आपस में कहीं ना कहीं मिले हुए हैं और वो लोग मिलकर के एक जॉइंट थ्रेट
थ्रेट दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इस तालिबान का 2005 या 6 की बात है, इस तालिबान का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान ने ये तालिबान क्रिएट किया। उसके बाद इन्होंने इस तालिबान को अमेरिका के शह पर अफगानिस्तान के इलाके में रूस के खिलाफ कहीं ना कहीं उसको इस्तेमाल किया था कुछ दशक पहले। और उसके बाद वो पाकिस्तान जो तालिबान था वो लगातार अफगानिस्तान में जो उनकी चुनी हुई सरकार है उसके खिलाफ आवाज उठाता रहा, उसके खिलाफ एक्टिविटीज करता रहा और इवेंचुअली 2021 में जाकर के उन्होंने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया। अब ऐसे समय पर कुछ मेरा मानना है कि बहुत होप्स चंदन पैदा हुई थी पाकिस्तान के उसमें कि ये एक अच्छा समय है और शायद ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते सुधारने के लिए एक बहुत गोल्डन मोमेंट है। लेकिन हुआ इसका उल्टा, क्योंकि जब आपने लड़ाके तैयार किए हैं और वो लड़ाके इस बात को मानते नहीं है कि वो जो डूरेंट लाइन है वो उनकी सीमा है और वो उसके इस पार हजारों की संख्या में ऑलरेडी मौजूद हैं, हर क्षेत्र में घुसे हुए हैं, चाहे वो मेरे को लगता है कि वो आर्मी पुलिस हर जगह ये लोग आप देखेंगे ये इन्फिल्ट्रेटेड हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनको बड़ा आसान हो जाता है कि वो वहां से ऑपरेट कर सकते हैं। तीसरी बात जो है वो ये है कि और इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं, जो डिफेंस जो इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन है, चाहे वो बलोचिस्तान हो चाहे वो पीओके हो, वो भी एक पूरी तेजी के साथ बिगड़ती जा रही है बहुत। तो वो भी कहीं ना कहीं एक ऐसा ऑप्शन बनता जा रहा है कि ये लोग तमाम इकट्ठा होकर के पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमला करें। चंदन, मैं आपको याद दिला दूं, पिछले वर्ष, क्योंकि हम नव वर्ष में हैं, पिछले वर्ष लगभग 650 हमले पाकिस्तान की सेनाओं पर, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर तहरीक तालिबान पाकिस्तान या तालिबान या और कोई ऑर्गेनाइजेशन ने हमले किए हैं। 1000 से ज्यादा उनके सैनिकों की मौत हुई है और इसीलिए शायद आपको ये सुनने को मिला शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट कि इनको क्रश किए बगैर पाकिस्तान की प्रोग्रेस संभव नहीं है। एक मैं यहां बात जोड़ना चाहता हूं चंदन, कि सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट पाकिस्तान की है, अगर वो रियली ग्रोथ चाहते हैं, अगर वो रियली प्रोग्रेस चाहते हैं, तो उनको अपनी प्रायोरिटीज स्ट्रेट करनी पड़ेंगी। अगर आपकी प्रायोरिटीज सिर्फ और सिर्फ अपने नेबरहुड में आतंक फैलाना, नेबरहुड में गड़बड़ियां करना और वहां, तो आपका मुझे लगता नहीं कि आप कहीं भी आगे जा पाएंगे। आज पाकिस्तान की स्थिति यह है कि उसके 3 लैंड नेबर्स हैं, भारत, ईरान, अफगानिस्तान। तीनों के साथ उनके इतने खराब संबंध हैं कि मुझे लगता नहीं है कि ऐसे परिस्थिति में आप कहीं भी कोई भी ट्रेड को या किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी को या किसी भी इन्वेस्टमेंट को आप अपने देश में अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल है, उनको इसको स्ट्रेट करना पड़ेगा। चौथी बात यह है कि ये स्टेटमेंट भी कई बार दिया जा चुका है, उसको मैं फिर रिपीट करूंगा कि नॉर्मली देशों के पास सेनाएं होती हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां सेना के पास एक देश, हर क्षेत्र में, राजनीति हो, कूटनीति हो, व्यापार हो, कॉमर्स हो, बिजनेस हो, हर चीज में सेना का दखल, नहीं कहूंगा दखल से ज्यादा, सेना का कंट्रोल है। आज की तारीख में आप सेना से ओके के बगैर कोई एक्टिविटी पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं कर सकते। इमरान खान का उदाहरण हमारे सामने है। ये वही इमरान खान है जिसने कि आईएसआई के चीफ को अफगानिस्तान में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था तो वहां पर मौजूद बैठाया था। उस इमरान खान को ये पाकिस्तान की मिलिट्री ने, आसिफ मुनीर ने जेल में डाल रखा है।